नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और सरकार के 8 साल पूरे होने पर खबर फास्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2017 के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास के किस तरीके से कीर्तिमान खड़े हुए या फिर संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके की जीत हासिल की और विपक्ष को किस तरीके से हाशिए पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2017 से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी के सपनों को उत्तर प्रदेश में साकार करने की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को पूरे हिंदुस्तान में चमकाने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। माइक ले लीजिए। और नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी क्या अंतर देखते हैं? 2012 से और 2017 तक समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार थी और जिस प्रकार से पूरी सरकार के कालखंड में अराजकता, गुंडागर्दी, माफिया राज और पूरा प्रदेश अराजकता की चपेट में था, दंगाइयों के हवाले था और समाजवादी पार्टी में आपस में परिवार में विवाद और टकराव और तनाव की वजह से प्रदेश उनकी प्राथमिकता में नहीं था और उसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रदेश भर में अनिश्चितता का वातावरण था। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में ने फिर विकास की ये यात्रा है वो प्रारंभ हुई और 2017 से आज तक हमारी सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट थे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज बेहतर सड़कें हैं, आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम है। आज उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो बहुत अच्छा काम किया है और आज उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू की छवि थी उत्तर प्रदेश की, वो आज एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में हमारे आपके सबके सामने है और ये निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के कालखंड में सब हो पाया। क्या उत्तर प्रदेश को बैरियर के तौर पर पूरे देश में जाना जाता था? क्या वही उत्तर प्रदेश अब ग्रोथ इंजन बन गया है पूरे देश का? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 6वां या 7वां हिस्सा आबादी का देश की उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधा अगर है कोई तो उत्तर प्रदेश, लेकिन आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के कारण आज प्रदेश देश का एक ग्रोथ इंजन बना है और आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से आगे बढ़ के एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में देश के सामने है। निश्चित रूप से आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमारे आपके जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुसार एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव दूसरे चश्मे से देखते हैं। उन्होंने आज कहा कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो झूठ का एक्सप्रेसवे है। आज अगर आप देखेंगे तो उस समय जब हमारी सरकार बनी 2017 में, जनता ने हमें चुना, तो उस समय एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी थी, आज संख्या कितनी है और भविष्य में भी अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा तो देश में जितने एक्सप्रेसवे हैं उसका 55% भाग उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार बनने से पहले
जितनी मेडिकल में सीटें थी, मेडिकल कॉलेज थे, आज सरकार पूरे प्रदेश भर में सभी एक जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम उसमें सफल भी हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बनने से पहले 18 मंडलों में 6 मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने सभी मंडलों को, कमिश्नरियों को विश्वविद्यालयों से आच्छादित करने का काम किया है। इसी प्रकार से चाहे अलग अलग पैरामीटर पे हमारी सरकार ने काम किया है और आज उसी का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के, आज उत्तर प्रदेश के कानून के राज की चर्चा सर्वत्र दुनिया में होती है और उसके कारण बड़ी संख्या में निवेशक आज उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं और बड़ी संख्या में उसके कारण रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। आप ही की सरकार में, आप ही के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनता है, काशी का जीर्णोद्धार होता है, आप मथुरा को संवारने की बात कर रहे हैं। तमाम इस तरीके के गाने आपके चुनावों में सुनाई देते हैं कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी सियासत पर, सनातन पर, आप पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन पर सियासत करती है, राम मंदिर को भुनाती है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के या हमारे जीवन काल के जो पहले संकल्प है उसमें धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, ये हमारे संकल्पों में शामिल है। जनता ने हमें चुना है और हमारी पार्टी हमेशा अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के हिसाब से हमारे देश की, प्रदेश की सत्ता का संचालन हो, इस प्रकार का संकल्प हमारा है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जनता ने हमें चुना है। तो हमने, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पालनपुर अधिवेशन में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। निश्चित रूप से अब लोगों ने हमें चुना है और आज भव्य राम मंदिर आप सबके बीच में है। जहाँ तक उनका विषय है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध करने लगते हैं। अखिलेश यादव जी योगी जी का विरोध करते हुए, हमारी सरकार का विरोध करते हुए स्थिति ये आ जाती है कि वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे सनातन का भी विरोध करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने हमें चुना है और हमारी सरकारों ने हमारे संकल्पों को, हमने जो कहा जनता के बीच में, जिसके आधार पर हमें जनादेश दिया मोदी जी के नेतृत्व में, उस संकल्पों को योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरा किया। अध्यक्ष जी, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके बयान पूरे देश में चर्चा में रहते हैं और विपक्ष क्या योगी आदित्यनाथ की पिच पर खेलने का काम कर रहा है? और योगी जी सियासत में जो सनातन की पिच तैयार कर रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कितनी देर तक सियासी तौर पर टिकेगी? हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा एजेंडा है और हमारी विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है। हमने हमेशा कहा कि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हम उस विरासत के आधार पर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम हमारी विरासत का आधार है, उसी आधार पर हम लोग बढ़ रहे हैं। इन लोगों का जहाँ तक एजेंडा है, हमेशा समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा देश में जाति, भाषा, समाज, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करना और उसके आधार पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना। कांग्रेस भी उसी आधार पर काम करती है और समाजवादी पार्टी का एजेंडा भी है। हमारा एजेंडा सामाजिक सद्भाव है, सामाजिक समरसता है और उसका मजबूत बेस माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हम लोगों की प्राथमिकता में देश के 140 करोड़ लोग हैं, ना कि जाति, मत, संप्रदाय के आधार पर बटी हुई जनता। अखिलेश यादव तो महाकुंभ के सफल आयोजन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो उन वैज्ञानिकों पर भी सवाल खड़े करते हैं जो वैज्ञानिक कुंभ की संख्या बताने का काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कुंभ हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी आस्था है, मैंने कहा हमारी विरासत है। और आप देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग कुंभ में, बड़ी संख्या में लोग स्नान करने आते थे। लोगों को त्रिवेणी में स्नान करते थे, संगम में स्नान करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन इस बार से जो व्यवस्था हुई, दिव्य भव्य कुंभ की जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है,
साफ सफाई की, स्वच्छता की, सुरक्षा की, और लोग पूरे देश भर में जिस प्रकार से लोगों ने आस्था के साथ डुबकी लगाई है, वो निश्चित रूप से जो हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, और उस सनातन की जीत है। जहां तक राजनीति करने वाला विषय, मैं इस पर राजनीति करने वाला विषय नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है ये हमारी आस्था है और हमारी विरासत है। कुछ लोग औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं, कुछ लोग सैयद सलार गाजी जो सोमनाथ मंदिर का लुटेरा है उसकी याद में उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं। जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि समाज में एक आपस में टकराव और तनाव पैदा करके राजनीति का अपना एजेंडा सेट करो। औरंगजेब का गुणगान समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो गाजी वाला विषय, उसका गुणगान समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम लोग हमेशा सबका साथ और सबका विकास जो हमारा एजेंडा है, और सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव हमारा जो मूल तंत्र है, मूल मंत्र है, हम उसके साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आक्रमणकारी, अनाचारी, दुराचारी जिन्होंने देश की संस्कृति को, हमारे देव स्थानों को, हमारे मठ मंदिरों को लूट करके और बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार किया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। निश्चित रूप से हम लोग हमेशा उन सब विषयों का विरोधी रहे। समाजवादी पार्टी देश में, मैं जैसे मैंने कहा, एक निगेटिव एजेंडा चलाकर एक अपना एजेंडा सेट करना चाहती है, लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अब ये लोग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप संगठन के शिल्पी माने जाते हैं, आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप ही के नेता कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और आप दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्या सियासी दलों को जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? क्योंकि जिस ट्रेंड पे वो सियासत कर रहे हैं, 2014, 2017, 19, 22, 24 सभी चुनावों में हार मिली है। क्या आप संगठनकर्ता के तौर पर, संगठन शिल्पी के तौर पर कोई सलाह देना चाहेंगे अखिलेश जी को, राहुल जी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का और देश का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का है, हमारी आवश्यकताएं, और उसी आवश्यकता के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। जहां तक मेरा विषय है, हम लोग एक विचारधारा और विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें हमारे में कार्यकर्ता प्राथमिकता में है, देश की जनता और प्राथमिकता में है, और हमारा जो मूल एजेंडा है अंत्योदय का, वो प्राथमिकता में है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ढांचा, हम लोग आपसी सहमति के आधार पर, आपसी समन्वय के आधार पर संगठन की व्यवस्था और संगठन का अपना पुनर्गठन एक निश्चित समय अवधि में कर लेते हैं। दूसरे दल हैं, क्या दूसरे दलों में कोई सामान्य परिवारों से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? आप परिवारवाद पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरा कहना यह है कि हमारी पार्टी एक विचारधारा के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है। हम देश के 140 करोड़ लोगों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ किसी परिवार की, किसी जाति, किसी मत संप्रदाय के आधार पर हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। हम, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में, देखो कितने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मुलायम सिंह जी थे सन 1992 से, और आज तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुंची है। कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सब उसी पैटर्न वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सहमति के आधार पर आपस में लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग हर 3 वर्ष में अपने संगठन की रचना खड़ी कर लेते हैं। ये हमारी विचारधारा की ताकत है, और ये भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, उसके आधार पर हम लोग आपसी सहमति से संगठन की रचना भी करते हैं, और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पर काम करनी है वो भी हम लोग तय कर लेते हैं। संगठन की भी बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को अब गौशालाओं से बदबू आनी शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो इत्र की फैक्ट्रियां लगाएंगे। अब कैसे यदुवंशी हैं वो, जो गायों में जहाँ गौशालाएं हैं उसमें उन्हें बदबू आ रही है, ये मेरे लिए तो अप्रत्याशित है। खेत किसानों के लिए, हमारे लिए, और सभी जो हमारे देश के 140 करोड़ लोग किस प्रकार से
गौवंश के प्रति, गौ माता के प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा और एक आस्था है। इस प्रकार का बयानबाजी करके वो समाज के एक वर्ग को कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी परंपरा से, जो हमारी विरासत है और उस विरासत से वो भी जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उसे कलंकित करने का काम वो कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक व्यक्तिगत सवाल ये है कि सुनील बंसल जी महामंत्री संगठन के तौर पर लंबे समय उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे। उनके समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा रहता था कि उनकी सुनी जाएगी, और जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनको उत्तर प्रदेश से दूसरी जगह जिम्मेदारी दी गई, तब आपके द्वार भी कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे ही खुले रहते हैं, और आपने भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो मनोबल देने का काम किया जो पूर्ववर्ती आपके जो पदाधिकारी थे, चाहे बंसल जी हो चाहे दूसरे लोग हों, उनके समय दिया जाता था। सब पार्टी की एक विचारधारा से जुड़े लोगों का एक समूह है हमारा संगठन, और बड़ी संख्या में है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग दायित्व वाले लोग हैं उनकी कोई भूमिका बड़ी है। संगठन की व्यवस्था है, संगठन ने जो काम दिया वो काम हम भी कर रहे हैं, और माननीय सुनील जी ने उत्तर प्रदेश में 2014 से और 2022 तक एक संगठन के आधार को व्यापकता देने का काम उनके समय में हुआ है। आप देखेंगे उससे पहले अगर हम देखेंगे तो संगठन की जो स्थिति थी, ये ठीक है कि हमारे कार्यकर्ता थे, बड़ी संख्या में विचारधारा से जुड़े लोग हमारे साथ हमेशा रहे हैं, लेकिन उनका नियोजन और काम करने के लिए एक नियोजित तरीके से प्रेरित करने का काम आदरणीय बंसल जी ने किया, और उसका आधार आज आप देख सकते हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का विषय है, कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम भारतीय जनता पार्टी में करते हैं, और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है कि हमारी सरकारें हमारे कमिटमेंट को, संकल्पों को पूरा कर रही हैं। हमने जो जनता के बीच में विषय रखे, आप देखेंगे जो हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय थे, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, और बाद में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये ऐसे विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सभी संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में रहे हैं। और मेरे लिए गर्व की बात है, असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है कि हमारी सरकारों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। हमने उसे पूरा किया है या पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। खबर फास्ट के इस मंच पर क्या वो अपने जो बेस कार्यकर्ता हैं उनको ये भरोसा देने का काम करेंगे, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और तमाम आयातित नेता आपके यहाँ पदाधिकारी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, तो उनको भरोसा दिलाएंगे कि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में उनका भी भला होगा, उनको भी बाजी पद मिलेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ता हुआ राजनीतिक दल है, और ऐसा हम लोग राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से, कुछ लोग चुनाव की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। हम लोग चुनाव लड़ाते रहे हैं, बाहर से आए लोगों का भी समायोजन करते रहे हैं, लेकिन संगठन का जहाँ तक विषय है, संगठन में एक निश्चित बाध्यता है, उस बाध्यता के अनुसार ही संगठन के दायित्व दिए गए हैं, और हमारी बढ़ती हुई पार्टी है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा बड़ा समुद्र है, और उस समुद्र में जो भी आएंगे सबका स्वागत है, लेकिन हमारी विचारधारा के अनुसार ही काम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ मिलकर देश की और इस प्रदेश की विकास यात्रा को, देश को और प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पिछले हमारे कालखंड से, चाहे हमारी केंद्र सरकार के 11 वर्ष का समय हो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, या योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली 8 वर्ष की हमारी सरकार में, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती हैं। हमारे विचार में जो मूल में सबका साथ, सबका विकास है और सबका विश्वास है, वो कहीं ना कहीं पार्टी में भी, सरकार में भी प्रदर्शित होता है। अध्यक्ष जी, तमाम चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था पर आपने सुधार किया है, लेकिन विपक्ष खासतौर से अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को ना रोजगार मिला है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, और उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं बताते हैं आप सरकार की, चाहे वो लाभार्थी योजना हो, चाहे वो अन्न वाली योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, तमाम चीज़ों पर, हर चीज़ पर सवाल खड़े करते हैं अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी की सरकारों में या पहले विपक्ष की सरकारों में सरकारी योजनाओं में किस प्रकार से बंदरबाट होता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, और किस प्रकार से सरकारी दलों के समर्थकों को लाभ मिलता था, और जो और लोग हैं वो लाभ से, उस योजना के लाभ से वंचित रहते। हमारी सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है, जो पात्र है, जो
उस श्रेणी में आता है। सबको बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार की नीति में कोई भेदभाव नहीं है। जो पात्र है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार सरकार उसका सहयोग कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं, आप देखेंगे उसमें बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार लगभग 2 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा आच्छादित कर रही है। तो उसमें हम लोग ये नहीं देख रहे कौन हमारा समर्थक है, कौन किस जाति समुदाय का है, कौन किस संप्रदाय का है। ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हमारी प्राथमिकता में देश के 140 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ हमारे भाई बहन हैं, हम सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए संकल्पित हैं। उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार की अराजकता होती थी, किस प्रकार के दंगे होते थे, किस प्रकार से पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, आप आतंकवादियों के मुकदमे सरकारें वापस लेती थी। तो आज स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सबको सुरक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। योगी जी ये भी कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि देश में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं। मेरा इसमें दृष्टिकोण ये है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कमिटमेंट को लेकर, अपने संकल्पों को लेकर, अपने कामों को लेकर, अपने सरकार के या अपने पार्टी के विचारधारा से जुड़े विषयों को लेकर लगातार जनता के बीच में। हमारा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 12 महीने और 364 दिन लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में, और हम अपनी सरकार का जो भी लेखा जोखा है, जनता ने हमें चुना है, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो जो काम सरकार के हैं, उन सरकार का कामों का लेखा जोखा लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। हमारे वैचारिक कार्यक्रम हैं, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय हैं, उनको लेकर भी हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। अब एक माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 120वां एपिसोड आज इतवार में, रविवार में हुआ है। हर माह के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता से इस विषय पर बातचीत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम सुनते हैं और अपने आगे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और आगामी कार्यक्रमों में क्या क्या हमें करना है उसकी चर्चा हम करते हैं। अभी 6 तारीख का स्थापना दिवस है, बूथ पर मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। अभी माननीय भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है 14 अप्रैल का, वो हम लोग मनाएंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का है और हम उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि पीडीए बनाकर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे। निगेटिव एजेंडा बार बार नहीं चलता। आप नकारात्मक विषयों पर लोगों को गुमराह बार बार नहीं कर सकते। हमारी पार्टी में आज पार्टी का जो संगठन है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसमें संगठन में भी आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे यहाँ बहनों के लिए भी 33% आरक्षण है, हमारे लिए अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षण है, हमारे लिए पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण है। आप भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिलों की टीम देखो, चाहे प्रदेश की टीम देखो, आरक्षण वर्ग है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये लोग जातिवादी हैं और जातिवादी में भी परिवारवादी। प्रदेश की जनता इस प्रकार के जातिवादी और परिवारवादी लोगों के एजेंडे को समझ चुकी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया। तो ये पीडीए ढकोसला है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
ये अपने परिवार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। हम 8 साल की समीक्षा कर रहे हैं, आखिरी सवाल है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा ना हो तो चर्चा आपके साथ अधूरी रह जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को जिताने की जिम्मेदारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई, कांग्रेस 1 से 6 पर पहुंच गई। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार के परिणाम लोकसभा में उत्तर प्रदेश से आए, वो निश्चित रूप से मेरे जैसे व्यक्ति को शर्मसार करने वाले। लेकिन हमने एक लोकतांत्रिक दल के नाते, एक कार्यकर्ता आधारित संगठन के नाते आपस में बातचीत करके सामूहिकता के आधार पर सभी जिलों में जाकर हमने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव और जो जिन जिन परिस्थितियों का चुनाव में लोगों को करना पड़ा, जिसके कारण परिस्थिति अनुकूल नहीं हो पाई, उन सब विषयों की समीक्षा करके और हमने उन विषयों को चैलेंज के रूप में लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमने उन सारे विषयों का समाधान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक निगेटिव एजेंडा संविधान आरक्षण करके का एक नारा लगाकर लोगों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति और आरक्षण के प्रति जो कमिटमेंट है हमारा, वो सब लोग जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के में कार्यकर्ताओं में भी आप देखोगे, पदाधिकारियों में भी देखोगे, हमारे नेताओं में भी देखोगे, अगड़े भी बड़ी संख्या में है, पिछड़े भी बड़ी संख्या में है, अनुसूचित जाति के लोग भी बड़ी संख्या में है। तो ये गुमराह करने वाला निगेटिव एजेंडा बार बार नहीं चलता, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। निश्चित रूप से ये लोग भयभीत हैं और ये अपने उससे पुराने एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जाति भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जातीय टकराव तनाव पैदा करो और अपना एजेंडा बढ़ाओ। लेकिन प्रदेश की जनता ये सब जानती है, इनके चरित्र को जनता समझ चुकी है और आपने अभी विधानसभा के चुनावों के जो परिणाम है वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं इन सब के लिए सबक है। धन्यवाद। आज के लिए क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सामाजिक राजनीतिक जुड़े विषय हैं जनता के बीच में जाएं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में मीडिया की जो एक चौथे स्तंभ की भूमिका है, खबर फास्ट उस भूमिका को सार्थक रूप से आगे लेकर बढ़ेगा, ऐसा मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं आपको और आपकी टीम को और सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर जिताने की जिम्मेदारी इनकी है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के हिस्से में आती और इन्होंने साफ तौर पर यकीन दिलाया कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर होगी। नमस्कार।